शिक्षा विभागीय लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें ई ज्ञान पोर्टल यानी सॉल्यूशन टोटल। जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार उमेश और आप देख रहे हैं शिक्षा विभागीय सूचनाओं का चैनल ई ज्ञान पोर्टल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में। जी हाँ मित्रों, आमजन में भ्रांति है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह ही है, इसलिए आमजन द्वारा प्रत्येक 6 माह के उपरांत आवेदन किया जाता है, जिससे उनके समय एवं धन का अपव्यय होता है। इस संबंध में कार्यालय उपखंड अधिकारी महोदया भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 2969 दिनांक 29 जून 2022 के द्वारा उपखंड परिक्षेत्र के समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता यानी लोकल सर्विस प्रोवाइडर और ई मित्र संचालकों को ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष होने के संबंध में आमजन को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथियों, इस आदेश में राज्य सरकार के दिनांक 9 सितंबर 2015 को जारी जिस आदेश संख्या 54,159 का हवाला दिया गया है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्रों के विभिन्न आदेशों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही ऐसी ही उपयोगी जानकारी लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों का अवलोकन कराते हैं। साथियों, यह आदेश है राजस्थान सरकार कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा। यह आदेश क्रमांक और दिनांक आप देख सकते हैं। समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता यानी लोकल सर्विस प्रोवाइडर और समस्त ई मित्र संचालक उपखंड क्षेत्र भीलवाड़ा के लिए यह प्रेषित किया गया है, जिसका विषय है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष होने के संबंध में। जिसमें लिखा है, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में आमजन में भ्रांति है कि प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह ही है, इसलिए आमजन द्वारा प्रत्येक 6 माह के उपरांत ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिससे कि आमजन को समय और धन की हानि होती है। इस क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /54,159 दिनांक 9 सितंबर 2015 में अंकित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जारी दिनांक से 3 वर्ष है। आप देख सकते हैं यहाँ उक्त आदेश का यह अंश दिया गया है। ये चौथा बिंदु है जिसमें लिखा है जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि। क्रम संख्या 1 पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। दूसरा बिंदु है, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र परिशिष्ट न लेकर के पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। इसके बाद आप देखिए, प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 1 वर्ष तथा आगामी 2 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि सम्मत शपथ पत्र में परिवार यानी माता पिता की आय की घोषणा लेकर पूर्व में जारी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उपयोग में लिया जा सकता है। अतः उपखंड क्षेत्र के समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता यानी लोकल सर्विस प्रोवाइडर एवं ई मित्र को निर्देशित किया जाता है कि आमजन को होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए उक्तानुसार ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 वर्ष, जो कि 1 वर्ष जारी दिनांक से तथा 2 वर्ष राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि सम्मत शपथ पत्र में परिवार यानी माता पिता की आय की घोषणा करके होने के संबंध में जागरूक करावें और उसी अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों, इसी आदेश में नीचे शपथ पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। आप देख सकते हैं उपखंड अधिकारी महोदया के हस्ताक्षर यहाँ हैं। ये शपथ पत्र का प्रारूप है परिशिष्ट ण। इसमें लिखा है शपथ पत्र / बयान। सबसे ऊपर आवेदक का आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आवेदक परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड नंबर, चूँकि यह शपथ पत्र पुराना है इसमें जनाधार नंबर लिखा जा सकता है। यहाँ पर आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, यहाँ उसके निवास यानी गांव, शहर, तहसील अथवा ज़िला, और इसके बाद में बिंदु 1 पर मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची 17/8/1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति, यहाँ पर जाति मेंशन करनी होगी, का सदस्य हूँ।
उसके बाद दूसरा बिंदु है, मेरे माता पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/9/93 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तंभ 3 में उल्लिखित संवैधानिक पद केंद्रीय व राज्य सेवाओं के समूह क वर्ग 1, समूह ख वर्ग 2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल जल वायु सेवा में कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं और नहीं थे। तीसरे बिंदु पर मेरे माता पिता सरकारी निजी क्षेत्र में, जहाँ पे क्षेत्र का नाम लिखना होगा, कार्यरत हैं अथवा थे। मेरे माता पिता की समस्त स्रोतों से मासिक आय यहाँ मेंशन करनी होगी। पांचवा बिंदु है, मैं उपरोक्त प्रकरणों के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण अथवा साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माइग्रेट या विस्थापित होकर के नहीं आए हैं। और सातवां यह है कि मैंने किसी भी जिले अथवा प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। यहाँ पर शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे सत्यापन रिपोर्ट है। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं, मैं सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं अन्य पिछड़े वर्गों की क्रीमिलियर का हूँ अथवा नहीं हूँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या अथवा गलत पाए जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थता या नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और मैं ऐसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावे। यहाँ हस्ताक्षर शपथ ग्रही था और उसके बाद यहाँ पे अभिशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसकी मोहर यहाँ पर हो जाएगी। साथियों, अब मैं आपको राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का वह आदेश दिखा रहा हूं जिसका उल्लेख उपखंड अधिकारी महोदया ने अपने आदेश में किया है। आप देख रहे हैं 54/159 जयपुर दिनांक 9 सितंबर 2015 का जाति प्रमाण पत्र के बारे में ये दिशा निर्देश हैं। यहाँ आप विस्तृत दिशा निर्देशों को देख सकते हैं। यदि आपको ये 28 पेज की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही आपको अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अथवा चैनल पर जाकर के बताएं, आपको मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी और जारी करने की प्रक्रिया, आवेदक के विषय में कुछ निर्देश हैं। उसके बाद आवेदन पत्र के प्रारूप और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में कुछ निर्देश, कुछ सूची, क्या क्या आपको संलग्न दस्तावेज करने होंगे। इसके बाद ये आवेदन जांच और आवेदन पत्र और जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रारूप, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रति। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथा बिंदु जो उस आदेश में भी मेंशन किया हुआ है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि। यहाँ ये 2 बिंदु उस आदेश में उल्लिखित हैं, इनको आप अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन 5वें बिंदु पर है, किस तरीके से सत्यापन किया जाना है। इसके बाद जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति, कहीं किसी प्रमाण पत्र में कोई फर्जी तथ्य तो नहीं सम्मिलित हैं, तो उसमें किस प्रकार से जो समिति बनेगी उसका गठन कैसे होगा उसका उल्लेख यहाँ किया गया है। इसके बाद सतर्कता समिति में अपील की प्रक्रिया, सदस्य अध्यक्ष कौन लोग होंगे, प्रकोष्ठ में कौन होंगे, झूठे जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। इसके बाद परिशिष्ट ख है, राज्य के पिछड़े वर्ग होने और क्रीमिलेयर वर्ग के नहीं होने के प्रमाण पत्र का प्रपत्र है ये इस प्रकार से आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद द सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परिशिष्ट घ। ये परिशिष्ट ड़ है जिसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष तक की जा सकती है। जो अभी हमने आपको पढ़ के बताया था, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पिछड़ा वर्ग साक्ष्य उत्तरदायी व्यक्ति, ये यहाँ पे जो हम लोग प्रमाण पत्र बनवाते हैं उनमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग का ये आदेश है इस संबंध में। ये राज्य स्तरीय छानबीन समिति की शक्तियाँ, ये एक दूसरा आदेश है 23 जुलाई 2015 का। तो साथियों, इस प्रकार आपने देखा जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में मैंने आपको सितंबर 2015 के आदेश और उपखंड महोदया द्वारा प्रेषित नवीनतम आदेश के बारे में बताया। आप इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बहुत बहुत धन्यवाद।